नमस्कार, AGCNN न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं वनीसा राणा। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। तो वो कहानी थी दिल्ली की। दो बहुत बड़े बड़े रियल एस्टेट टाइकून्स हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं टू एन एक्सटेंट कि जहां वो बिजनेस से भी आगे बात चली जाती है। इन्होंने कभी अपनी दोनों बाहें खोल के बात नहीं की, इन्होंने कभी कोई झूठा वादा नहीं किया, इन्होंने घुमा फिरा के अपनी तारीफ नहीं की। ये कैसे पॉलिटिशियन? दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को याद करते हुए जावेद अख्तर ने दिया कड़ा संदेश। दिल्ली में आयोजित एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रसिद्ध गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कमजोर कहने वालों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जैसे विद्वान और दूरदर्शी नेता को कमजोर कहना न केवल उनकी उपलब्धियों का अपमान है, बल्कि यह अज्ञानता का भी प्रतीक है। जावेद अख्तर ने अपने संबोधन में डॉक्टर सिंह के योगदानों का उल्लेख करते हुए उन्हें एक सच्चा देशभक्त और आर्थिक सुधारों का जनक बताया। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने देश को आर्थिक संकट से उबारा और भारत को वैश्विक मानचित्र पर नई पहचान दिलाई। कमजोर वो लोग हैं जो उनके योगदानों को नहीं समझ पाए। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने जावेद अख्तर की बातों का समर्थन करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर जावेद अख्तर की यह टिप्पणी वायरल हो रही है और लोग उनकी बेबाकी की सराहना कर रहे हैं। इन्होंने कभी अपनी दोनों बाहें खोल के बात नहीं की, इन्होंने कभी कोई झूठा वादा नहीं किया, इन्होंने घुमा फिरा के अपनी तारीफ नहीं की। ये कैसे पॉलिटिशियन थे ही सच। और ये हमारी किस्मत है कि इस मुल्क में 10 बरस तक एक काबिल पढ़ा लिखा जाइंट ऑफ एन इंटेलेक्चुअल ये प्राइम मिनिस्टर रहा जो पॉलिटिशियन नहीं था। अक्सर उनके बारे में मुख्तलिफ हलकों में मुख्तलिफ सरफरों में मैं कुछ बातें सुनता हूं जो कि बिल्कुल बेसलेस हैं, जो नादानी की बातें हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है जो शायद कभी जिंदगी में मिले भी नहीं थे कि बुनियादी तौर से मनमोहन सिंह जी अच्छे आदमी तो थे मगर कमजोर आदमी थे और वो जरा हिम्मत से बात नहीं करते थे, वो अपनी जगह पे नहीं है। फिर इससे ज्यादा गलत बात नहीं हो सकती जो लोगों ने करीब से जान दिया। हमारे यहाँ हर चीज की डेफिनेशन ही अलग है। यहाँ चिल्ला के बोलना बहादुरी है, यहाँ किसी को रूडली ह्यूमिलेट करने की कोशिश करना जो है वो एक शान की बात है। तो ये सारे खूबियां उनमें नहीं थे, लेकिन जब फैसले का वक्त आता था लोग भूल जाते हैं कि जब उन्हें वो बात सही नहीं लगी थी। उनकी आवाज इतनी भी ऊपर नहीं गई। वो जिस मुलायम लहजे में बोलते थे उसी में बोले, लेकिन उस मुलायम लहजे के पीछे लोहे की दीवार थी कि तुम इससे आगे जा नहीं सकते हो। ये उनकी शख्सियत थी। उनका एक अजीब ये ट्रेजेक्ट्री है कि वो कैसे यहां आ गए, कैसे वहां तक पहुंचे और किस तरह उन्होंने इस दुनिया को, इस मुल्क को कितना बदला है, इसका हमको अभी अंदाजा ही नहीं है। इट विल टेक अस अराउंड 50 to 100 years टू अंडरस्टैंड। मैं आपको एक अजीब सी मिसाल दूं, बेतुकी भी लगे शायद। हम तो फिल्मों में काम करते हैं, स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं। मेरी एक स्क्रिप्ट थी जो 70s में आई थी और बड़ी पॉपुलर फिल्म थी, तो वो कहानी थी दिल्ली की। दो बहुत बड़े बड़े रियल एस्टेट टाइकून्स हैं जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं टू एन एक्सटेंट कि जहां वो बिजनेस से भी आगे बात चली जाती है कि अगर एक ऑप्शन हो रहा है किसी प्लॉट का तो एक आदमी ईगो में उसको ज्यादा खरीद लेता है कि दूसरा अगर लेने पाए। अगर एक कॉलोनी बनने का टेंडर है तो ईगो में नुकसान उठा के भी वो लेता है। इस पूरी फिल्म में एक वर्ड कहीं नहीं आया था, उस वर्ड का नाम है करोड़। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।